हर साल उस पहाड़ी गांव में एक खौफनाक परंपरा निभाई जाती थी। कहा जाता था कि गांव की सुख शांति, अच्छी फसल और भरपूर भोजन बनाए रखने के लिए एक लड़की को पहाड़ की रहस्यमयी गुफा में भेजा जाता है, जहां उसे पहाड़ी देवता से विवाह करना होता था। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक डरावनी सच्चाई छिपी थी। अब तक जो भी लड़की उस गुफा में भेजी गई थी, वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आई। धीरे धीरे यह भय गाँव की औरतों के दिलों में घर कर गया और वे डर के मारे गाँव छोड़ने लगी, ताकि उन्हें या उनकी बेटियों को बलिदान न बनना पड़े। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक युवती खुद गांव के मुखिया के पास पहुंची और बोली, इस बार की बलिदानी कन्या मैं बनना चाहती हूँ। मुखिया हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारी बड़ी बहन को तो पिछले साल ही गुफा में भेजा गया था और परंपरा ये कहती है कि एक ही परिवार से लगातार 2 साल तक कोई लड़की नहीं जा सकती। लेकिन लड़की ने हाथ जोड़कर विनती की, कृपया मुझे जाने दीजिए, ये मेरा निर्णय है। मैं भी गांव की भलाई के लिए खुद को देवता को समर्पित करना चाहती हूँ। मुखिया उसकी इज्जत, साहस और समर्पण देखकर मान गया। उसे यूनियन नाम की एक बुजुर्ग महिला के पास भेजा गया, जो यह जांच करती थी कि लड़की पवित्र है या नहीं। जांच के दौरान महिला ने कुछ अजीब किताबें लड़की के पास देखी। लड़की घबरा गई और जल्दी से सफाई दी। ये किताबें सिर्फ ये समझने के लिए है कि देवता से कैसे बात की जाती है। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। बुजुर्ग महिला उसकी आंखों में सच्चाई देख चुकी थी। वह मुस्कुराई और बोली, तो बिल्कुल पवित्र है। इसके बाद लड़की को विशेष वस्त्र पहनाए गए और गांव के लोग उसे लेकर गुफा की ओर रवाना हुए। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। रास्ते में लड़की अचानक फिसल गई और उसके हाथ से खून निकल आया। मुखिया गुस्से में दहाड़ उठा, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। देवता को लाल रंग नहीं दिखाया जा सकता। लड़की ने माफी मांगी और फिर मुखिया ने उसकी आंखों पर लाल कपड़ा बांध दिया, ताकि देवता की नजर उस पर न पड़े। गाँव वाले उसे गुफा के द्वार तक लेकर गए। मुखिया ने अंतिम चेतावनी दी, अब जो भी हो, गुफा के अंदर देवता की मर्जी के खिलाफ एक भी कदम मत उठाना। लड़की ने सिर झुकाकर हामी भर। सबने उसे अंतिम प्रणाम किया और वह अकेले गुफा के भीतर चली गई। गुफा में घुसते ही वह लड़की उस रहस्यमय बिस्तर की ओर बढ़ी, जिसके बारे में पहले बताया गया था। लेकिन तभी उसने देखा बिस्तर पर कोई बैठा हुआ है, एक पुरुष बिल्कुल शांत सोया हुआ। लड़की घबरा गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके पास गई। वह अपने वस्त्र उतारने लगी, जैसे उसे सिखाया गया था। उसे चढ़ाने की कोशिश की, फिर जैसे ही उसे उस महिला की बात याद आई, वह उसकी गोद में बैठ गई। तभी वह आदमी जाग गया। लड़की चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी कमर से चाकू निकाला और उसे डराने लगी। असल में ये कोई आम बलिदान नहीं था। कुछ साल पहले इसी लड़की की बड़ी बहन को देवता के लिए गुफा में भेजा गया था, लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी को अपवित्र करने के लिए जल्दी शादी करवा दी, ताकि वो बलिदान से बच सके। इस बात का पता चलने पर गांव के मुखिया ने लड़की की बहन को जबरदस्ती उठा लिया और उनके पूरे परिवार को मार डाला। सिर्फ ये एक लड़की किसी तरह बच निकली और अब वह एक पुलिस अफसर बनकर गांव लौटी थी, अपने पूरे परिवार का बदला लेने। जब वह उस आदमी को मारने ही वाली थी, तभी और लोग गुफा में आ गए। लेकिन लड़की चुप नहीं बैठी। उसने चालाकी से सबको एक एक करके रस्सियों से बांध दिया। उधर गांव के मुखिया और उसके लोग जब गुफा में दाखिल हुए, तो यूनियन नाम की वही बुजुर्ग महिला चुपचाप पुलिस को बुलाने निकल चुकी थी, क्योंकि उसने भी सालों पहले अपने बच्चे की बलि दी थी और अब वह भी बदला लेना चाहती थी। मुखिया ने लड़की की बहन को पकड़ लिया और मारने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस वहाँ पहुँच गई। लड़की को बचा लिया गया और गुफा में बंद सभी लड़कियों को आजाद कर दिया गया।